ओम शांति। मैं सच्चा योगी एक बाप की लगन में मगन हूँ। एक बाप ही मेरा संसार है। एक बाप से योग रखने से मुझ आत्मा को सहयोग प्राप्त होता है। मैं सच्चा योगी सो सहयोगी आत्मा हूँ। इसी श्रेष्ठ स्थिति में थोड़ी देर तक रहे। अब मैं बाप के महावाक्य सुनती हूँ। 26/6/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम्हारे लिए श्रीमत है, दैवी मैनर्स धारण करो। फिर बाबा ने बताया सबसे अच्छा दैवी मैनर्स है जो बाप के सिवाय कोई नहीं सिखला सकता, वह है पवित्रता। बाबा कहते इस एक मैनर्स से तुम्हारे अंदर सारे मैनर्स आ जाएंगे। फिर बाबा भक्ति की सीढ़ी के बारे में समझा रहे कि बच्चे जैसे ज्ञान में सीढ़ी ऐसे भक्ति में भी सीढ़ी है। भक्ति की सीढ़ी भी तुम धीरे धीरे नीचे उतरे हो। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति, फिर बिल्कुल ही अंधश्रद्धा हो जाती है। फिर बाबा समझाते सद्गति एक परमात्मा के सिवाय तुम्हें कोई भी दे नहीं सकता। बाबा समझा रहे कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश कहते हैं। तो बाप ही आकर के तुम्हें अभी ज्ञान की रोशनी देते हैं और ज्ञान की धारणा कराते हैं, जिससे तुम्हारा अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है। फिर बाबा कहते बच्चे ज्ञान के साथ साथ योग भी है। केवल ज्ञान ही नहीं देते बल्कि योग से शक्ति भी देते हैं। तुम्हारा बुद्धि योग बाबा ने कहा एक सर्वशक्तिमान बाप के साथ है। आज संसार में किसी का भी योग सर्वशक्तिमान के साथ नहीं है। तो बाबा समझाते बच्चे बुद्धि योग एक बाप के साथ तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारे में भी नंबरवार है, सबका एक जैसा बुद्धि योग नहीं है। फिर बाबा अपनी महिमा समझा रहे हैं कि बच्चे मैं ज्ञान के सागर, पवित्रता का सागर अनलिमिटेड हूँ, लेकिन तुम बच्चों को मैं अनलिमिटेड नहीं बना सकता। तुम्हारे लिए सब कुछ लिमिटेड है। बाबा कहते अगर तुम्हें अनलिमिटेड बना दूँ तो 84 जन्म का जो खेल है, जो सृष्टि चक्र है, वो कैसे चलेगा। फिर बाबा समझा रहे फॉर एवर केवल एक शिव बाप है, फॉर एवर तुम बच्चे हो नहीं सकते। फिर बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे इन महावाक्यों की कॉपी जो बाप कहते हैं कि मैं परम धाम से आया हूँ, मैं तुम बच्चों को वापस ले चलूँगा, मैं तुम्हें 21 जन्म का राजाई का वर्षा दूँगा, ऐसे महावाक्यों की कॉपी कोई भी देहधारी बाबा ने कहा कर नहीं सकते। कोई भी संसार में इन महावाक्यों की कॉपी कर न सके। अजामिल के कपड़े के लिए भी बाबा ने समझाया कि आज इंसान के कपड़े आत्मा अजामिल जैसे कपड़े बन गए हैं। बाबा कहते कितने मैले मैले कपड़े आकर के मैं धोता हूँ, अजामिल जैसी आत्माओं का भी उद्धार करता हूँ। तुम माया में आकर के कितने बाबा ने कहा मैले हो चुके हो, तुम्हें भी आकर के धुलाई करता हूँ, शुद्ध करता हूँ। फिर बाबा कृष्ण की महिमा के लिए समझा रहे हैं कि बच्चे श्री कृष्ण की महिमा ज़्यादा है, लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण बच्चा है तो इतना शुद्ध है, इसलिए उसकी महिमा ज़्यादा करते हैं। फिर बाबा समझाते कि तुम बच्चे जब बहुत पतित बन जाते हो तो मैं तुम बच्चों को सटका भी लगाता हूँ, धुलाई करने के लिए सटका लगाता हूँ। उसमें कोई टूट जाते हैं, कोई फट जाते हैं, और कोई कपड़े बाबा ने कहा बिल्कुल ही कमज़ोर हैं तो फिर सुधर नहीं सकते, स्वच्छ नहीं बनते हैं। परंतु बाबा कहते कैसे भी करके मैं तुम्हें शुद्ध बनाता हूँ। सन्यासियों के लिए बाबा ने समझाया कि सन्यासी कभी भी तुम्हें बेहद का सुख नहीं दे सकते। सन्यासी कहते घर बार छोड़ो, बाप तुम्हें कभी घर बार नहीं छुड़ाते। बाबा कहते सन्यासियों का है हद का सन्यास, और बाप तो तुम्हें पूरी पुरानी दुनिया ही छुड़ा देते हैं। फिर बाबा खिलौने के लिए बता रहे हैं कि राम और सीता और रावण का एक खिलौना है
जिसमें सीता राम की तरफ मुँह करती है और रावण की तरफ पीठ कर देती है। फिर बाबा कहते कृष्ण का भी एक चित्र है कि नर्क को लात मार रहा है और स्वर्ग की तरफ मुँह कर रहा है। तो बाबा कहते ये सारी चीज़ें इस संगम युग की ही हैं। इस समय बाप कहते हैं कि अगर बाप की तरफ मुख करते हैं तो कोई बिरला व्यापारी ही ऐसा है जो बाप से व्यापार करे, अपना पुराना तन मन धन दे करके बाप से नया ले। ऐसे बाबा कहते बच्चे विरले ही हैं। जादू के लिए भी बाबा ने आज समझाया कि बच्चे नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाना ये कितना फर्स्ट क्लास जादू है। इसलिए बाबा कहते बच्चे मेरी महिमा में सौदागर भी कहते और जादूगर भी कहते, इतना श्रेष्ठ जादू तो और कोई कर न सके। फिर बाबा आज गारंटी करते हैं कि बच्चे तुम्हें मैं वापस लेके जाऊंगा, ऐसी गारंटी और कोई कर न सके। 26:6 की वाणी है, मीठे बच्चे बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। प्रश्न है कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता है। उत्तर है पवित्र बनना और बनाना, यह है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है, तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। गीत है आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले और दूसरी तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो। भक्ति की सीढ़ी उतरते हो, बाप जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है और पीछे व्यभिचारी बनती है। बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी हैं हम अंधियारे में हैं, सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। गुरु तो यहाँ बहुत हैं, अब सच्चा गुरु कौन है। साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आए तब ही आकर हमारी सदगति करे। सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो। पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता और ज्ञान की धारणा करता, उतना उसका अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई सुरमा नहीं है, यह है ज्ञान की बात। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनका बुद्धि योग बाप से लगा है। सर्वशक्तिमान के साथ योग है ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चैतन्य आनंद का सागर ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है फॉर एवर। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का पद अविनाशी हो नहीं सकता। अभी भल तुम ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता। नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले, 84 जन्म कैसे भोगेंगे। तुम फार एवर बन नहीं सकते। तुमको लिमिटेड बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो।
21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है, तुम फॉर एवर बनो, यह ड्रामा में कायदा नहीं है। मैं तो हूँ ही एवर प्योर, मैं रहता ही हूँ परम धाम में, मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही नहीं। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाप आकर घोर अंधियारे से निकाल और योग से पवित्र बनाते हैं, और कोई ऐसे कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूँ। अब मुझे याद करो, यह मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी कर नहीं सकते। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना, बनेंगे भी वह जो कल्प पहले बने हैं। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते। बाप को आकर मैले कपड़े साफ करना पड़ता, आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं, तुमको माया ने कितना मैला बनाया। सिर्फ एक इस जन्म की बात नहीं है, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। तो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूँ। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वह इस योग से जग जाएगी। आत्मा से बात करते हैं, हे बच्चे लौकिक बाप की विस्मृति करो, देह सही देह के सब संबंधी भूलकर मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। फिर तत्व आदि सब नए सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप कहते अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। यह पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं। जैसे नई देहली पुरानी देहली, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहाँ जाना है। अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाप कहते मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को और कोई कृष्ण को। कृष्ण आदि कहाँ गए यह कोई नहीं जानते, यह नहीं समझते। पुनर्जन्म में सबको आना है। यह रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। यह सतयुगी आदि देवी देवताएं हैं, जरूर पुनर्जन्म वहाँ से ही शुरू हुआ होगा। पहले पहले श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जाजती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु यह नहीं जानते कि कृष्णपुरी है कहाँ। वैकुंठ कहते भी हैं, सतयुग को फिर पता नहीं कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया। वही चीज़ दूसरे कोई नाम रूप देश में आ न सके, वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। कृष्ण तो सतयुग में था, तुम जानते हो। यह जगत अम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता, अब है कंसपुरी। अब यह आशुरी नाम है, वहाँ थे दैवी संप्रदाय और यहाँ है आशुरी संप्रदाय। बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते, वह बाप है रचयिता। उनको कहा जाता मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आकर के पावन बनाओ।
पावन सृष्टि रच पतित सृष्टि का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह बातें और कोई भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो। तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं। कोई तो फट जाते और कोई टूट पड़ते हैं। कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते। मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। मोस्ट बिलवेड सुख धाम को याद करो। यह भी तुम अब जानते हो, दुनिया में कोई को पता नहीं है। यह तो अब है अति दुख धाम। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। यह जरूर मुख से निकलेगा, बाप तो लिबरेटर है ना। तुम जानते हो बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जर्नल सुख धाम में ले चलने के लिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको यह नशा है। यह पढ़ाई कोई कम नहीं है। पढ़ाई भी देखो किसको है, पढ़ाते भी देखो किसको हैं। अजामिल जैसी पापात्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते। तमो प्रधान तो सब हैं, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता। बच्चों को बार बार समझाते कि यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते। सन्यासी तो घर बार छुड़वाते हैं। यहाँ बाप कहते तुमको घर बार नहीं छोड़ना, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। वह है हद का सन्यास और यह है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता। साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत राय देते हैं। आगे चलकर सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं बिगर उन्हों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो ना। बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं है। हाँ, कोई नमस्ते व राम राम करते हैं तो रेस्पॉन्ड तो देना होता है। बाबा कहते हैं बच्चे नमस्ते, मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना है ना। सीता रावण को पीठ कर देती और राम को मुख कर देती है। कृष्ण का भी चित्र है, नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते, परंतु बिरला व्यापारी यह व्यापार करे। बाप को अपना पुराना तन मन धन दे, नया ले। अब यह फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। तो बाप कहते तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। इसलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना यह ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे ना। बाप कहते नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाप कहते राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठे हैं ना, यह अधर कुमार है और मम्मा कुंवारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। वर्षा बाप से मिलना है। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते। वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता, भाई को वर्षा मिलता,
यहाँ तो तुम सबको मिलना है क्योंकि तुम सब आत्माएं भाई भाई हो ना। बाप कहते तुम सबको मेरे पास आना है। यह तो भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। वहाँ है बाप और बच्चों का नाता। निर्वाण धाम में इसलिए कहते वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहे तो फिर फादरहुड हो जाता। इन सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान किया है। अब तुम बच्चों पास बाप की याद है। बाप को याद करने में ही मेहनत जाजती है। ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई निष्ठा में बिठाए। तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते। योग तो तुम्हारा सदैव रहता। मुरली सुना फिर चलते फिरते याद में रहना है। हम यात्रा पर जा रहे हैं। जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा सर्विस करो, वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मूल बात है ही पवित्रता की। तुम जानते हो यह है कांटों का फॉरेस्ट। एक दो को कांटा लगाते रहते। अब बाप कहते श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं और ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। तुम स्टूडेंट हो। तुम कहते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा। ऐसे कोई गारंटी कर न सके। यह बाप ही कहते गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। उस बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरी पॉइंट, मोस्ट बिलवेड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। वरदान है एक बाप से योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। जो जितना योगी है उतना उसे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बीज से योग के होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। स्लोगन है पुराने संस्कारों को मेरा कहना, अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। ओम शांति।